हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईआईटी जी मैथमेटिक्स फाउंडेशन के इस वीडियो में। तो आज से हम लोग नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे कि आप आईआईटी की तैयारी या जी या कोई भी कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो क्लास 8 जो कि परफेक्ट टाइम होता है आपका स्टार्ट करने का। तो इसी के कारण मैं क्लास 8 का बुक ले रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन की एक बुक आती है, उसको रेफरेंस लूंगा एंड उसके अपन क्वेश्चन लेंगे मैथमेटिक्स के। ये बेस्ट सेलिंग बुक है, आप चाहें तो दूसरी बुक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ। इसके क्वेश्चन लेंगे एंड अपन सॉल्व करेंगे। तो अपन चैप्टर बाय चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाले ये वीडियो। तो क्लास 8 से स्टार्ट करेंगे, जैसे ही क्लास 8 की बुक कंप्लीट होगी अपन 9 10th आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये पियर्सन एडिशन की मैं बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, इस बुक को आप ओपन करेंगे तो पहले नंबर का जो स्टार्टिंग होता है, सबसे पहले वो होता है आपका नंबर सिस्टम्स है। तो रियल नंबर एंड एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम मींस लोअर कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड रियल नंबर। नंबर इंपॉर्टेंट है, आप क्लास 1 से पढ़ते आए हैं नंबर नंबर। तो अपन उसी को कंटिन्यू डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार के नंबर होते हैं। तो यदि आप मेरा स्क्रीन पर देखेंगे तो मैंने एक डायग्राम के थ्रू, तो ये डायग्राम जरूरी नहीं है कि आपका बुक के साथ मैच करे। मैं रेफरेंस के लिए लेते रहूंगा, जो क्वेश्चन भी रहेंगे कि एग्जैक्टली सेम नहीं रहेंगे, लेकिन आप रेफरेंस उस बुक से लेके आप कंटिन्यू क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो अपन वन वन क्वेश्चन लेंगे एंड सॉल्व करेंगे, एकदम डिटेल स्लो स्लो करेंगे। तो आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में लिखते जाइएगा। ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर। सबसे पहले अपन रियल नंबर को एकदम स्लो डिटेल में समझते हैं। रियल नंबर मतलब रियलिटी में जो भी नंबर होते हैं। आप कहीं पर भी जो भी नंबर सुनते हैं कि मैं 1 2 -1 -2, इवन डेसिमल में नंबर 1 2 3 या स्क्वायर इस तरह से दिखेंगे, आपको स्क्वायर रूट दिखेंगे, इस तरह के जो भी नंबर रहेंगे, ये सारे नंबर किसके अंदर आते हैं? रियल सिस्टम। मतलब क्या हो गया, आपका जो रियल सिस्टम है वो सब ग्रुप हो गया, मेन ग्रुप हो गया, सुपर सेट हो गया। तो उसके अंदर जितने भी नंबर आएंगे उनके टाइप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो रियल नंबर रहेगा। इसके कारण अपना जो टॉपिक का नेम है, जो चैप्टर का नेम है, वो रियल नंबर स्टार्टिंग में। तो रियल नंबर के अंदर क्या हो सकते हैं? आपके पास मल्टीपल नंबर हो सकते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन किया है। तो वो आप डायग्राम, ये अधिकतर आपको ये डायग्राम दिखेगा, आपको दो तरह के डायग्राम दिखेंगे। एक तो रहेगा कि सिंगल सर्कल के अंदर पूरा दिखाया हो, या इस तरह से एक ब्लॉक दिया है जहाँ पे इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर को स्प्लिट किया हो, अलग अलग किया हो। लेकिन अपन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है आपका जो स्मॉल सर्कल है, इसको किस तरह से रीड करते हैं? स्मॉल सर्कल है, मतलब ये जो नंबर है नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर इतने बॉक्स के लिए एप्लीकेबल है। मतलब इसमें इसमें कहीं मैं दूसरा नंबर जोड़ूंगा तो वो नहीं है। तो मतलब ये है, यहाँ पे जैसे नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल जहाँ पे वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि नेचर में नेचुरल स्टार्टिंग। यदि आप किसी भी बच्चे को पूछते हैं कि आप स्टार्ट करिए नेचुरल नंबर, तो वो क्या स्टार्ट करेगा? 1 2 3 4 इस तरह से, वो जीरो इंक्लूड नहीं करेगा। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे नंबर, जैसे नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर जो कि नेचर में है, नेचुरल है, स्टार्टिंग से होते हैं। तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट होता है 1 से, 2 3 4 5 6 7, इस तरह के जो नंबर है इसको अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको डिफाइन किससे करते हैं? तो यदि मुझे इसको दिखाना रहता है तो इस तरह से मैथमेटिक्स में इस तरह का एक एन लिखा रहेगा यहाँ पर, कैपिटल एन, एंड इसके बाद सारे नंबर लिखे रहेंगे 1 2 3 4 5, कंटिन्यू। अब जहां तक गिनती है इस तरह से डॉट डॉट लिखा रहता है, मतलब ये कंटिन्यूशन हो रहा है। इसके बाद 5 6 7 8, क्योंकि सारे अपने को नहीं लिखना है, अपने को यहाँ पे कुछ नंबर दिखाना है और उसके बाद दिखाना है कि ये नंबर है। एंड ये सारा जो लिखा रहता है ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। कर्ली ब्रैकेट मतलब इस तरह का ब्रैकेट होता है जो कि कर्ली कर्व में आता है। एक होता है अपना स्मॉल ब्रैकेट इस तरह से एंड बिग ब्रैकेट इस तरह का। तो जो इस तरह के नंबर है ये काय के अंदर लिखे रहते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। एंड इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं अपन? एन से। एन मतलब मेरा नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जितने भी नंबर हैं, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 1 2 3 4
5। तो ये सारे नंबर मेरे नेचुरल नंबर रहेंगे जो इस बॉक्स के अंदर फिट आएंगे। इसके बाद एक दूसरा बॉक्स दिख रहा है, इसका क्या मीनिंग है? यहां पे मैंने लिखा है होल नंबर। तो होल नंबर क्या रहेगा कि होल नंबर मतलब इसमें एक जीरो भी ऐड हो जाएगा। तो जो नंबर ये तो सारे रहेंगे, यहाँ पे जीरो भी ऐड हो जाएगा। तो इसके कारण ये देखिए बॉक्स बड़ा हो गया है, मतलब ये तो सारे इंक्लूड रहेंगे ही, ये भी होल नंबर में नेचुरल नंबर तो रहेंगे ही, लेकिन एक मेरा जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा। आपको याद रखना है तो इसको होल, होल, तो होल मतलब इस तरह का एक होल है, तो आप जीरो भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो क्या लिखा जाएगा इसका? आप लिखेंगे वही सेम इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 इस तरह की जो सीरीज है, इसमें सिर्फ मैंने क्या कर दिया है, जीरो ऐड कर दिया है, होल नंबर। एंड इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्लू से। तो मोस्टली जो नंबर रहते हैं, जो पहला लेटर रहता है उसी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है, लेकिन अपन देखेंगे कि किसके लिए है। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया मेरा? एन हो गया। होल नंबर जहां पे कि मेरा जीरो भी इंक्लूड हो गया था। तो अभी देखिए आपका ए वाला बॉक्स भी कवर हो गया है। तो ये देखिए बॉक्स का एरिया बढ़ते जा रहा है क्योंकि उसमें आपके नंबर इंक्लूड हो जा रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे तो जो होल नंबर है उसके अंदर ये सुपर सेट है एन का। इसका मतलब है कि ये इससे बड़ा है, इसमें ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे मेरे 101 है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे +1 एक्स्ट्रा है। तो जो भी नंबर एन में है वो सारे के सारे मेरे डब्लू में तो मिलेंगे ही, इसका ये मतलब है, जो कि बॉक्स बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना होल नंबर। इसके बाद आगे चलते हैं तो थर्ड नंबर की बाउंड्री पे जाएंगे, तो यहां पे आपका आ जाता है इंटीजर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अभी इंटीजर में क्या डिफरेंस रहेगा कि आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर 0 1 2 3, लेकिन नंबर क्या माइनस में भी जा सकते हैं। यदि इस तरह से मैं ऊपर की ओर बढ़ता हूं तो अपन बोल रहे हैं कि +1 2 3, लेकिन नीचे जाना है -1 -2 -3 इस तरह का। तो जो नीचे जा रहा है इसको माइनस बोल रहा है, इसको ऊपर जा रहा है उसको ऊपर, लेकिन अपन ने इनको इंक्लूड नहीं किए हैं। यदि मैं इनको भी इंक्लूड कर लूं तो ये मेरा कहलाता है इंटीजर। अपन इसको क्लीन कर लेते हैं। तो इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अपन जेड से करते हैं इसको, आई, आई से नहीं करते। आप आई से कर सकते हैं, लेकिन इसको कैसे करते हैं अपन, जो स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा आपको, जेड से करते हैं। जेड इक्वल टू, तो क्या क्या है जेड के अंदर? अपन ये बोल रहे हैं कि ये वाला बॉक्स है, मतलब ये दोनों तो रहेंगे ही। जो अपन ने एन लिखे हैं नेचुरल नंबर, ये वाले 1 2 3 4 इस तरह के नंबर, प्लस जो होल नंबर लिखे हैं जहां पे कि अपन ने जीरो भी इंक्लूड कर लिया था, प्लस मैंने क्या कर रहा हूं यहाँ पे, जो माइनस वाले नंबर है उनको भी ऐड कर रहा हूं। इनको क्या बोलते हैं अपन? इंटीजर। तो इंटीजर्स, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। यदि आपको लिखा रहा है जेड, मतलब इसका मीनिंग है कि आप इंटीजर की बात कर रहे हैं। डब्ल्यू लिखा है मतलब होल नंबर की बात कर रहा है। एन लिखा है मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो वही ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ -4 -3 -2 -1 0 1। ये तो अपन ने देखा ही है, ये दोनों इनको यहाँ पे 2 3 4 इस तरह से आगे जाते जाएगा। ऐसे ये डॉट इधर की ओर भी जाती जाएगी, दोनों साइड में ये सारे नंबर मेरे रहेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो क्या कहलाता है मेरा? जेड, इंटीजर। तो अपना ये देखिए ए वाला बॉक्स भी कवर हो गया है। इसका क्या मतलब है? यदि मैं जेड की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर मेरे पास डब्ल्यू भी रहेगा, एन भी रहेगा, मतलब मेरा जेड इस तरह से बड़ा है, देन मेरा क्या रहेगा? डब्ल्यू एंड मेरा एन। तो यहाँ पे 100 है, 101, यहाँ पे 200, तो इस तरह से बढ़ते जा रहा है। जो भी नंबर इसके अंदर बिलोंग कर रहा है वो इसके अंदर, तो इसको एक रिप्रेजेंट करते हैं, एक इस तरह का सिंबल होता है, वो अपन आगे सीखेंगे कि बिलोंग टू, मतलब ये नंबर सारे इसके बिलोंग करते हैं, मतलब इसके अंदर रहेंगे। तो मैं जब भी जीरो की बात करूंगा मतलब वो जीरो काय में, जेड में भी है, डब्ल्यू में भी है, एन में भी है, तीनों जगह है। ठीक है, ये हो गया अपना इंटीजर।
ये वाला बॉक्स क्लियर हो गया है। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा ये सिंबल कि किस तरह से कहाँ का नंबर होता है। जब आगे चलेंगे तो ये काफ़ी यूज में आएगा। अभी इसके बाद देखिए लास्ट बॉक्स होता है अपना, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इस तरह से ये दो नंबर डिवाइड होते हैं, एक रैशनल होता है, इसका अपोजिट होता है इरेशनल। तो इस तरह से मैंने दो बॉक्स बनाए हैं, आपको कई बुक में ये एक बड़ा बॉक्स मिलेगा, इसके बाद इरेशनल नंबर होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि इरेशनल सुपर सेट नहीं है रैशनल का। मतलब जो सारे रैशनल नंबर वो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर हो, इसके कारण मैंने इसको अलग बॉक्स में बनाया है। वो क्या होते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले एक जो रैशनल नंबर समझ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें डेसिमल एंड फ्रैक्शन भी स्टार्ट ऐड हो जाएंगे। अभी तक अपन ने किसको ऐड किया है, जो नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4, होल नंबर थे 0 इंक्लूड करके, माइनस वाले। लेकिन इसके अलावा भी रहता है ना आपका हाफ होता है, जैसे 1/2, कोई बोलता है मुझे हाफ पिज्जा दीजिए या हाफ रोटी दीजिए, तो वो क्या है, हाफ आधा है, वो कहाँ है, अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ था। तो उसको अपन काय में इंक्लूड करते हैं, रैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर में ये 1/2 को मैं डॉट में भी लिख सकता हूँ, .5। तो इसके कारण मैंने डेसिबल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड फ्रैक्शनल। तो ये जो फ्रैक्शनल है 1/2, तो ये नंबर कहलाते हैं रैशनल। तो रैशनल को किस तरह से डिफाइन करते हैं एंड उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे वो लिख लेते हैं। तो रेशनल नंबर है उसको अपन डिनोटेट करते हैं क्यू से। क्यू रहेगा एंड यहाँ पे ब्रैकेट, एंड में ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नंबर है तो मैं थोड़ा बड़ा ब्रैकेट रख रहा हूँ यहाँ पे स्पेस। अभी क्यू की क्या डेफिनेशन होगी, अपन बोल रहे हैं कि जो मेरे इंटीजर नंबर थे उसके सुपर सेट है, मतलब उससे आगे के नंबर, तो मतलब ये तो सब रहेंगे ही उसके अंदर, उसमें फ्रैक्शनल या डेसिमल, मतलब मैं किस तरह की नंबर बात कर रहा हूँ, इस तरह का 1/2, 1/4 या 0.5, 0.212, इस तरह के नंबर। तो इनको हमेशा आप किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा एक ऊपर नंबर रहेगा एंड डाउन नंबर रहेगा 1/4। 5 को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो इसका क्या डेफिनेशन होगा कि यदि मैं बोलता हूं कि जो ऊपर के नंबर है इनको मैं बोलता हूं कि P, एंड डाउन के नंबर को Q बोलता हूं, जहां पे कि मेरा Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अपन ने पढ़ा है हमेशा कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, कि जहां पे क्या बोल रहे हैं कि जो Q है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये काय का साउंड होता है, इक्वल टू, एंड अपन कट कर दे रहे हैं तो नॉट इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन पे जहां जिस भी नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सके उसको अपन बोलते हैं रेशनल, उसको बोलते हैं अपन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, कि जिसको पी एंड क्यू के, यदि मैं बोल रहा हूँ कि यार अपन ने देखा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं, अभी मैं टू को किस तरह से लिख सकता हूँ, कोई भी नंबर को आप 2/1 लिख सकते हैं, सेम मीनिंग है। यहाँ पे मैं 5/1 -1/1। तो इस तरह से सारे जो नंबर हैं, जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, वो रेशनल नंबर रहेंगे, क्योंकि आप उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे, जहां पे कि क्यू आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, 1 नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मतलब ये ट्रू है। एंड इनके अलावा बाकी जो एक्चुअल नंबर है 1/2, 2/3, इस तरह के जिनको कि पी एंड क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, वो हो गए मेरे क्या है, रेशनल नंबर, डेसिमल या फ्रैक्शन है, तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, इनको अपन बोलते हैं रेशनल नंबर। तो क्या नंबर हो सकते हैं कि मेरे जो नंबर अभी तक अपन ने पढ़े हैं वो तो रहेंगे ही, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4। इसके अलावा मेरा इस तरह के नंबर 1/2, 1/3, 2/3, 0.5, 0.212, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा जिनको भी, जिस भी नंबर को अपन काय में पी एंड क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, ये मेरा होता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। तो इसके कारण ये मेरा सुपर सेट है कि रैशनल नंबर मतलब इसके अंदर जितने भी नंबर अपन ने पढ़े हैं वो सारे बिलोंग कर जाएंगे, अपन ने जो एग्जाम्पल पे यहाँ पे समझा। अभी इनके अलावा जो भी नंबर रहेंगे जिनको आप रेशनल फॉर्म में ना लिख पाए, पी एंड क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए, वो रहेंगे मेरे इरेशनल नंबर। इसके कारण मैंने इसको अलग बॉक्स में बनाया है, लेकिन वो भी क्या है, नंबर के अंदर ही है, जो मेरा हेडिंग है, लेकिन ये अलग है।
तो इरेशनल नंबर कौन से रहेंगे एंड उसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको अगेन क्लीन करते हैं। तो इरेशनल नंबर अपन क्या बोल रहे हैं कि जो रेशनल नंबर था उसका जस्ट अपोजिट है। तो अपोजिट को जनरली अपन किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे आपका क्यू से डिफाइन किया था रेशनल नंबर को, तो यहाँ पे अपन कर देते हैं क्यू डैश। इसका मतलब है मेरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर, आई एन, इरेशनल नंबर। इसमें कौन से नंबर आएंगे, अपन बोल रहे हैं कि जो पी एंड क्यू के फॉर्म में डिफाइन नहीं हो पाए या जो कि रिपीटेटिव रहे। तो आपको याद होगा यदि मैं पाई की बात करूं तो जो पाई नंबर है इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.1415 इस तरह की वैल्यू रहती है। एंड ये कंटिन्यू है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, काफ़ी इसका करीबन 68 मिलियन रिकॉर्ड्स तक ये चले गए हैं, लेकिन अभी तक इसका एंड नहीं मालूम है। तो ये कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं। तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई। तो यदि मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगा कि एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकर्सिव डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर देखिए इनका एंड नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चलते रह रहा है, चलते जा रहे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में सबसे पहला नंबर आपका आ गया पाई। इसके अलावा आपने देखा होगा स्क्वायर रूट, क्लास 7th में पढ़ा है, स्क्वायर रूट 2 होता है। यहाँ पे नंबर 3, 5, कोई से भी नंबर जो स्क्वायर में रहेंगे कि जिनका की मेरी वैल्यू नहीं आए, जैसे 2, 3 है तो 2 की वैल्यू क्या होती है, आपने इसकी देखी कैलकुलेटर पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू रहती है 1.414213 इस तरह से कंटिन्यू चलते रहेगी। तो अपन क्या बोल रहा है, ये कंटिन्यू जो चलते रहे जिनको अपन पी एंड क्यू के फॉर्म में ना डिफाइन कर पाए वो है इरेशनल नंबर। तो मेरा क्या हो गया है, मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया है। इस तरह के जो नंबर रहेंगे ये मेरे कहलाते हैं इरेशनल नंबर। तो इस वीडियो में अपन ने क्या समझा है कि नंबर किस प्रकार के होते हैं, कौन से रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर रहेंगे एंड किस तरह से ये डायग्राम को पढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ये तो अपन ने एकदम सिंपल डेफिनेशन समझी है। अपन जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जैसे अपने जो रेशनल नंबर है इनके नंबर को अपन सॉल्व करके देखेंगे एंड कुछ एग्जांपल लेंगे रेशनल एंड रेशनल नंबर के। एंड इसके बाद इनकी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरा 1+2 क्या होता है, 3 होता है। यदि मैं इसको 2+1 करता हूं तब भी 3 होता हूं। तो इस तरह की जो कंडीशन रहती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्लस की भी होती है, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवीजन सब की प्रॉपर्टी होती है ये सारे नंबरों की। तो अपन उसको समझेंगे एंड इनके एग्जांपल लेके अपन सीखेंगे। तो अपन एक ही वीडियो में करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो अपन उसको एक अलग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एंड अपन उसमें ये सब डेफिनेशन समझेंगे एंड ये प्रॉपर्टी जो है इनकी नेचुरल नंबर की उनको समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।